हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रिमी ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। NWGEL चर्च रांची हेडक्वार्टर महिला संघ और युवा संघ के द्वारा 7 क्रूसवाणी पर चिंतन और मनन किया गया। आप सब इसे देखकर आत्मिक लाभ उठावें। कहा है कि हे पिता मुझे क्षमा है, क्योंकि मैं नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जैसा हम एक दृष्टांत को भली भांति जानते हैं, जैसा मत्ती 18:21 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और जब वह लेखा लेने लगा तो एक ऐसे जन को लाया गया जिसके ऊपर 10,000 तोले का जो कर्जदार था, और वो चुकाने में बिल्कुल असमर्थ था। और राजा ने कहा कि इन्हें, इनकी पत्नी, इनके बच्चों को और इनका जो कुछ भी है बेचकर इनका कर्ज चुकाया जाए। और तब वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि हे स्वामी धीरज धर, मैं तेरा कर्ज पाई पाई करके भर दूंगा। और राजा ने उस पर दया किया और उसके कर्ज को माफ कर दिया। वही दास जब बाहर निकला तो उसका एक संगी दास जिसके ऊपर उसका कर्ज था, 100 दिनार का कर्ज था, उसने जब उसे देखा, उसे बहुत धमकी देकर कहा कि तुम मेरे सारे कर्ज जो तेरे ऊपर बनते हैं मुझे रिटर्न कर दे, मुझे कर्ज चुका दे। और जब वो गिरा कर प्रार्थना करने लगा कि नहीं, मैं नहीं चुका सकता, तो धीरज धर, मैं तेरे कर्ज को चुका दूंगा। और तब उसने कहा कि उसके संगी दास, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूं। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके संगी दासों ने इन सारी बातों का हाल अपने स्वामी राजा को सुनाया। तब राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया।
कि जब तक वह सब कर्ज भर ना ले तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ किया है, वो चाहता है कि हमें भी जो दुख देते, जो पीड़ा देते, ऐसे हर एक लोगों को हम क्षमा करें। और ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उस खुदावन के लिए होगी। आज के दिन हम क्रूस वाणी के तौर से जब हम ये जानते हैं, सीखते हैं मेरे प्रिय, हमें वो तकलीफ चाहे जितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, जो क्षमा करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस क्रूस में यीशु मसीह को जब याद करेंगे, वो हमें वो अनुग्रह देगा, वो हम पर वो दया करेगा कि हम अपने अपराधियों को भी क्षमा कर सकते हैं। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। बाइबल निकालेंगे, जो कि हमें आज वचन जो मिलता है दूसरी क्रूसवाणी, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो चढ़ाया गया यीशु मसीह को, तो वो यीशु का दूसरा वचन क्रूस 8 पर लूका 23 उसका 43, लूका 23 उसका 43, 23 का 43 में ये मिलता है। पेज नंबर 126 नया नियम में है, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, लूका 23 उसका 43 में, उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये क्रूसवाणी जब यीशु मसीह बोल रहे थे, तो वो दूसरे डाकू को बोल रहे हैं, ये बात आश्वासन दे रहे हैं। तो हम में से कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आज, जो अपने अपने पापों से मन फिरा चुके हैं, या फिर यीशु के पीछे हम चलते हैं। कितने लोग पश्चाताप किए हैं या कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोग पश्चाताप करते हैं और लेकिन शायद हम लोग पूरी रीति से चल नहीं पाते, है ना। या फिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हम पूरे मन को तैयार नहीं कर पाते हैं, पश्चातापी नहीं हो पाते हैं, शैतान हमें भटका ले जाता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन आज हम में से हर एक को उस दूसरे डाकू के समान पश्चाताप करके यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है।
मसीह उसे आदेश देते हैं कि यह तेरी माता है, तो वह बिना कोई सवाल किए वो तुरंत मरियम को लेकर के अपने साथ चला गया, जो हमें यह दर्शाता है कि इस वचन से कि हमें भी इसी तरह आज्ञाकारिता और आज्ञा पालन में रहना। हमें कोई, जिस तरह से यूहन्ना कोई सवाल नहीं किया कि आप अभी इस, वो जब देखता है यीशु मसीह को कि मेरा गुरु इस अवस्था में है, आगे उसका क्या होगा वो नहीं सोचता है और वो तुरंत मरियम को लेकर के चला जाता है वहाँ से। तो तीसरी वाणी हमें यह सिखाती है कि हम सिर्फ हमें प्रेम, आज्ञाकारिता और जिम्मेदारी निभाने का संदेश देती है, और हम एक मसीही विश्वासी को जो प्रभु ने जिम्मेदारी सौंपी है उन्हें हम बाखूबी निभाएं। हम परिवार में, पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में सदा विश्वास योग्य बने रहें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने परिवार के प्रति और प्रभु यीशु के प्रति, और उसके बताए हुए रास्ते में चले और हमेशा विश्वासी बने रहें। तब उसका वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को हम आज के इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिले, हम सबों को आशीष मिले। वचन के पढ़े और सुने जाने पर तीन क्रूसवाणी को सुन चुके हैं, और जब हम चौथी क्रूसवाणी में आते हैं तो हम उसे पाते हैं। चौथी क्रूसवाणी जब मत्ती 27 का 46 खोलते हैं, जब मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका पद संख्या 46 खोलेंगे, उसमें हम पाएंगे, उसमें परमेश्वर पिता का वचन यूं कहता है, मत्ती 27 का 46, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह में प्रियो, आज इस समय जब हम चौथी क्रूसवाणी को सुनेंगे और जब सुन रहे हैं तो मैं दो बातों को आपके समीप रखना चाहूंगा। इस चौथी क्रूसवाणी में हम दो बातों को सीखेंगे। उसमें से पहली बात होगी वो है कि परमेश्वर पिता का वचन का पूरा होना, या यूं कहें कि जो भविष्यवाणी हुई थी उसकी बातों का यहाँ पे पूरा होना को देखेंगे। और दूसरी बात परमेश्वर पिता का पवित्रता को देखेंगे कि परमेश्वर कैसा पवित्र है इस चौथी क्रूसवाणी में। क्या ऐसा आखिर क्यों कहा कि यीशु मसीह आखिरकार क्रूस में
इससे ये वाणी क्यों कह रहा है? आखिर भाई सोचने की बात हमारे समीप आता है कि वो जीते खुदावंत जिसने हर क्षण हर घड़ी जब वो पृथ्वी में यीशु मसीह कार्य कर रहा था, वो हमेशा कहा, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसने कहा कि यह मेरा पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और सदा यीशु मसीह परमेश्वर पिता से हमेशा जुड़ के रहा। तो ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई थी यीशु मसीह को कहना पड़ा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज इन बातों को आज देखने की आवश्यकता है, जिसमें मैंने पहले कहा था। पहली बात है परमेश्वर पिता का वचन का पूरा होना। मसीह में प्रिय, जब हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो उससे पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था। यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियों को देखते हैं कि कैसे उसका आगमन होगा, उसके बाद यीशु मसीह को कैसे सताया जाएगा। इन सभी बातों को हम देखते हैं जब पुराने नियम में पढ़ते हैं। उसमें लिखा गया किस प्रकार से यीशु मसीह को सताया जाएगा और किस प्रकार से उन्हें उनके कपड़े को फाड़ा जाएगा। और ये भी बातें लिखी हुई थी कि जो वाक्य या जो वाणी यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती 27:46 में कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बातें भी दाऊद उन बातों को पवित्र आत्मा में होकर पहले लिख चुका था मसीह प्रियो। जब हम भजन संहिता 22:1 पढ़ते हैं तो उसमें दाऊद उन बातों को पहले ही लिख चुका था, इस सेम वाक्य को कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और जब इस समय यीशु मसीह क्रूस पर से उस बातों की घोषणा करते हैं कि जितनी बातें जो मेरे से पहले हुई थी, जो मेरे विषय में भविष्यवाणी की गई थी, हर एक बातें वहां पे पूरी होती है मसीह प्रियो। और इस बातों के अनुसार हम देख पाते हैं कि जो यीशु मसीह कहते भी कि मैंने यह ना समझो, जब हम मत्ती 5:17 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ये हर एक बातें जो उस समय पहले भविष्यवाणी किया गया था, दाऊद के समय में जो बातें बोला गया था, वो बातें यहाँ पे पूरा हो रहा है मसीह प्रियो। और यीशु मसीह को ये देखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के विषय में जितनी बातें वो भविष्यवाणी की गई थी और यीशु मसीह ने उसके अपने जीवन में वो हर एक बातों को अनुमति दे रहा है कि जितनी बातें वो भविष्यवाणी हुई थी उन बातों को पूरा होने की अनुमति यीशु मसीह दे रहे हैं। और वो इसीलिए वो कहते हैं कि वो कोई भी व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को मैं लोप करने नहीं आया हूँ। पहले जितनी भी भविष्यवाणी हो चुकी है, मैं उन हर एक बातों को वो अपने जीवन में पूरा होने की अनुमति दे रहा है। और यहाँ पे एक पूरा भी होते हम लोग देख रहे हैं मसीह प्रियो। तो ये सोचने की बात है, हम यीशु मसीह के जीवन में जब हम देख सकते हैं वो हर एक बातों को पूरा होने दे रहा है। और वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जब यीशु मसीह ये अनुमति दे सकता है अपने जीवन में कि हर एक वचन जो भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा हो उसके जीवन के द्वारा, तो वो चाहता है मसीह प्रियो कि हम हर एक विश्वासियों के जीवन में भी जितने वचन ये बाइबल के द्वारा से जितने वचन हम हर एक विश्वासियों के लिए बोला गया मसीह प्रियो, वो हर एक वचन भी पूरा होगा। ये हम पहली बात हम सीखने पाते हैं मसीह प्रियो कि जितनी चाहे हम हर एक के लिए जो भी वाचा बांधी गई है, जो भी आशीष की बातें बोली गई है, या जय इस वचन के द्वारा जितनी भी बातें बोली गई हर एक बातें पूरी होगी मसीह प्रियो, क्योंकि ये बातें यीशु मसीह ने वो क्रूस में वो बातें को दिखलाया है। हमको बचाया यीशु मसीह तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उसकी क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम
लिखा था, यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु की क्रूस पर कही गई 5वीं वाणी है, मैं प्यासा हूँ। प्यारो, हम लोग क्रूसवाणी पर मनन कर रहे हैं, तो हम अपनी ध्यान को, हम अपने आत्मिक आंखों को उस क्रूस की ओर लगाएंगे जहां पर प्रभु यीशु क्रूस पर लटका है। यह वह दौर था, यह वह समय था जब प्रभु यीशु संसार के पापों को, मेरे और आपके पापों को अपने जिस्म में लेकर, अपनी जिंदगी में लेकर क्रूस पर लटका है। 3 घंटे की यात्रा, गलगथा पहाड़ तक की यात्रा, उससे पहले उसके शरीर का पूरी तरह से जख्मी होने और शरीर का एक एक कतरा बहा देने के कारण वह प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से सचमुच बहुत प्यासा था। इतनी वेदनाओं के बाद, इतनी तकलीफों के बाद, इतने कष्टों के बाद, कोड़े मारे जाने का दर्द, कीलों के ठोके जाने का दर्द, सिर पर कांटों का ताज लिए प्रभु यीशु क्रूस पर लटका है। लहूलुहान यीशु क्रूरतम प्रताड़नाओं के बाद पूर्ण रूप से डिहाइड्रेटेड था। वह संपूर्ण मानव था, जिस कारण से वह प्यासा था। आज अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपना जीवन समर्पित करें। हम उस जीवन के रोटी को खाकर और जीवन के जल को पीकर फिर कभी भूखे और प्यासे ना रहें, बल्कि हम उसका उमड़ने वाला सोता बन जाएं, जिससे लोग हमसे, दूसरे लोग आशीषित होने पाए। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ने की प्यास होनी चाहिए, प्रार्थना करने की प्यास होनी चाहिए, और हमें दूसरों की मदद, दूसरों की सेवा करने की प्यास आज हमारे जीवन में होनी चाहिए। तभी हम प्रभु के इस प्यास को, जो प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ, बुझाने का काम हम कर सकते हैं। परमेश्वर पिता इस छोटे वचन पर बहुतायत से आशीष दे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन,
समान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा 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 प्रभु यीशु के आगमन की बहुत सी भविष्यवाणी पूरा हुआ सबसे बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हुई यशायाह से लेकर मलाकी तक में जिसमें यीशु के जन्म जीवन शिक्षा कार्य आश्चर्य कर्म मेमने के समान मरण मृत्यु लोक में पड़े रहने की एवं मृत्यु पर विजय के बाद स्वर्ग सिंहासन में परमेश्वर के दाहिने बैठना आदि भविष्यवाणी पूरी हुई मनुष्य के पापों का दंड स्वयं सहकर न्यायी परमेश्वर के क्रोध को सहा और शांत किया पापों का दंड से बचाने के लिए स्वयं पीड़ा यातना सताव एवं विरोध को सहकर उसने संसार के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया दूसरा कुरिन्थी 5:21 में मिलता है और यशायाह 53 में है हम पाते हैं और साथ ही हम मोल लिए गए हैं पहला कुरिन्थी 6:20 में है और प्रकाशित वाक्य 5:9 हर एक कुल भाषा और लोगों और जाति को खरीद लिया गया कहेंगे मोल ले लिया गया छठवीं वाणी में हम निम्न प्रकार से कुछ बातों को देखते हैं जो कि प्रभु यीशु ने पूरा किया है सबसे पहला है कि प्रभु यीशु ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने को तारनहार के रूप में बलिदान कर दिया परमेश्वर द्वारा आदि योजना को पूरी हुई पहला पतरस 1:18 से 19 तक है और सेकेंड है व्यवस्था और भविष्यवाणी पूरी हुई यशायाह से मलाकी तक की और हमारे पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हुई तीसरा है प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य समाप्त हुई संसार का उद्धार की योजना पूरी हुई इफिसी 2:5 मंदिर का पर्दा चौथा है मंदिर का पर्दा फट जाना सब लोग पवित्र से पवित्र स्थान यानी ईश्वर के समीप जा सके
यानी डायरेक्ट हो गए, उसे पूरा किया गया, वो पूरा हुआ। इब्रानी 10:19 में मिलता है और रोमी 5:10-11 में। और पांचवा है मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और आपके मेरे पापों का क्षमा और उद्धार का कार्य पूरा हुआ। इब्रानी 9:22 में लिखा हुआ है। और छठवा है पूरा हुआ यह शब्द हार की नहीं वरन जीत की है और विजय की शब्द है, जिसे प्रभु यीशु ने शैतान पर जय पाई और शैतान को शक्तिहीन कर दिया। मृत्यु की भय समाप्त हुई। सातवां है प्रभु यीशु के द्वारा काम पूरा हुआ, कार्य पूरा हुआ। वो जो कार्य प्रभु यीशु को दिया गया था, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। लुक्का 4:18-21 कार्य को पूरा किया गया। क्या आप और हम इस महान बलिदान के द्वारा हम प्रभु के साथ उसका अनुयायी बनकर थोड़ा भार अपने ऊपर भी ले सकते हैं? अपना कर्तव्य पालन करें। हम भी उस निर्मल सोते जो प्रभु यीशु है उसके पास रहते हुए भी हम लोग प्यासे ही है। आज तक हमें उसके पास, उसके निकट जाना है। हमारा जीवन कैसा है? जिस कार्य को प्रभु यीशु ने पूरा किया है। जिस तरह पौलुस ने फिलिप्पी 3:14 अपनी दौड़ को पूरी की, पौलुस की जीवन से उसकी गवाही हुई। जिस तरह पौलुस के समान हम भी कह सके उद्धार का कार्य पूरी जीवन डरते कांपते पूरी की है हमने। जिस तरह पौलुस किया उसी तरह हम लोग को भी करना है। जिस तरह पौलुस के समान हम भी कहें उद्धार के कार्य पूरी जीवन डरते कांपते पूरी की है। और उसने कहा मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा, मैं विश्वास की रखवाली की, मैंने जीवन की दौड़ पूरी की, निशाने की और दौड़ पूरी की, मेरे जीवन में और जीवन से उद्देश्य पूरी की। उसकी महिमा मिली, उसकी गवाही, उसके राज्य का विस्तार हुआ, उसका देह के द्वारा कलीसिया उन्नत हुई। स्वर्ग में हमारे लिए जो घर तैयार किया गया है उसमें जाने के लिए क्या आप और हम तैयार हैं? इस क्रूस के निकट और आने की हम सबों को आवश्यकता है। अब पूरा हुआ शब्द को हम लोग पूरी तरह, जिस तरह पौलुस ने पूरी की अपनी दौड़, उसी तरह हम सबों को भी इस दौड़ में आगे बढ़ना है। जितना भी कार्य प्रभु यीशु ने किया हम सबों को करने के लिए आगे बढ़ना है। अब हमारी पारी है, हम किस तरह दौड़े, किस तरह क्या करें। अपनी कलीसिया में और भी जगह जगह हम लोग को काम करना, आगे बढ़ना है। पूरी तरह हम भी घोषणा कर सके जिस तरह प्रभु यीशु ने घोषणा की कि पूरा हुआ। 2 शब्द है मात्र, उस पूरा हुआ शब्द को हम भी पूरा कर सकते हैं। जब पौलुस ने पूरा किया और पूरे वचन का पूरा सुसमाचार प्रचार का पूरा कहना से हीरो है पौलुस। हम लोग भी उसी के अनुसार चले, आगे बढ़े। धन्यवाद। इस गीत को हम लोग ताली बजाते हुए, झूमते हुए इस गीत को हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 7 है क्रूस कर बाथा सहेक बड़ा कठिन सहाले तो यीशु पाप ही कर लगी। गुण गाता कभू भूलब नाम नहीं, रहब तोड़े ठीना जियब जेते बिना। क्रूस कर बाथा सहेक बड़ा कठिन सहाले तो यीशु पापी कर लगी।
सहिक बड़ा कठिन सहल कैसो माफ कर लगी भूल कथा कबू भूलब हम नहीं रहब तोरे बिना जियब जते बिना जियब जते बिना हर बात दोष कर बता सहिक बड़ा कठिन सहल कैसो माफ कर लगी भूल कथा कबू भूलब हम नहीं जियब जते बिना जियब जते बिना डहरे पड़ी गेल घोड़े छात गल गथा डहरे पड़ी गेल घोड़े छात गाया कर बुराल से लगाना गाया कर बुराल से लगाना हमर लागी हमर लागी हमर लागी हमर लागी से कर बता सही बड़ा कठी सहल कोई छू आप कर लगी सोने कथा कबू भूलब नाम नहीं रहब तोरे बिना जियब जते बिना जियब जते बिना अबिन के कटोरे में पसरले दुयो हाथ अबिन के कटोरे में पसरले दुयो हाथ काटा चुभी गेल मात बिना साल करना काटा चुभी गेल मात बिना साल करना हमर लागी हमर लागी हमर लागी हमर लागी तू से कर पता सही बड़ा कहीं सहल कैसो माफ कर लगी तूने कथा कबू भूलब हम नहीं रहब तोरे बिना जियब जते बिना आइए इस समय हम सात्विक रोसवानी में जाएंगे जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 46 पद में मिलता है 23 उसका 46 में और उसमें लिखता है और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। ये सात्विक रोसवानी है और जब यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके सारी बातों को पूरा कर चुके होते हैं तब प्राण छोड़ने से पहले वो अपनी आत्मा को अपने पिता को सौंपते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में रहते रहते हम पता नहीं इस संसार में हम कितने सारे कार्यों को करते हैं अपने जीवन में। कुछ अच्छे कार्यों को भी करते हैं, कुछ बुरे कार्यों को भी करते हैं, कुछ प्रभु में हम अच्छे कार्यों को करते हैं जिससे हमें आशीष प्राप्त होता है और कुछ हम अपने जीवन से पापों को भी कर जाते हैं जिससे हमें हमारे जीवन में हम बहुत सारी गड़बड़ियों को भी हम देखते हैं, अपने परिवार में गड़बड़ियों को देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह की इस सात्विक रोसवानी के जरिए हम इस बात को आज सीख सकते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तो उन्होंने अपने जीवन को बहुत अधिकाई से अपने पिता के करीब जिया और इतना अधिकाई से अपने पिता के करीब जिया कि जब वह मृत्यु की अवस्था में थे और जब उन्हें अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपना था तब भी वे इतने आत्मिक रीति से बलवान थे और इतने आत्मिक रीति से सामर्थ्य से भरे हुए थे कि वो अपनी आत्मा को प्रभु को सौंप सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातों को देखा है और मैं उसी बात को मैं उन गवाहियों को मैं बतलाना चाहूंगी। हम एक मसीही हैं और हमारे जीवन में गवाहियों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक जीवित मसीही हैं और हमारे पास गवाही नहीं है तो हम इस बात को समझे कि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। और हमें इस बात को आज सीखना है कि यीशु मसीह जब उस क्रूस पे सातवीं क्रूसवानी को जब कह रहे थे तो वो आत्मा को जो सौंपते हैं उसमें उस आत्मा को सौंपने के लिए उसने इस पृथ्वी में कैसा जीवन जिया उस विषय में मैं एक गवाही को देना चाहूंगी।
प्रभु में हम लोग कलिशा में बहुत अपने दास दासियों के द्वारा हम लोग वचन सुनते हैं, बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग बढ़ते हैं तो सिर्फ आते हैं और चर्च में बैठे रहते हैं, बल्कि हम लोग सप्ताह में जब जाते हैं अपने घर में तो हम लोग उस दौरान भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसी बीच की मैं गवाहियों को बतलाऊंगी। ये बहुत पहले की बात है, 2011 के बाद की बात है। और तब तक मैंने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। और कुछ बातों मैंने यीशु मसीह ने मुझे इस्तेमाल करना भी शुरू किया था। और उसी बीच में एक बार ऐसा हुआ कि मैं खूंटी के क्षेत्र में गई हुई थी और वहां मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था। और वहां एक माँ थी जो बेड पेशेंट थी और वो बहुत समय से चल फिर नहीं सकती थी, बेड सोर भी हो गया था। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग वहां प्रार्थना करने के लिए गए और जब हम लोगों ने प्रार्थना किया और उस घर के लिए प्रार्थना किया, तो जैसे हम लोग उस घर से निकले और प्रार्थना करके अपने घर को आ गए, उसके बाद दूसरे दिन फोन आता है कि ये माँ जो है, जो कभी बेड से उठी नहीं थी, वो उठ करके चलने फिरने लग जाती है। और पूरा घर इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है कि हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु आपने हमारे जीवन से ऐसे कार्यों को दिखाया है। इस बात के लिए हम लोग पूरा धन्यवाद देने लगते हैं। और थोड़े दिन के बाद हम लोग देखते जाते हैं कि वो प्रभु में अपने जीवन को जीते जाते हैं। और जब उस माँ का अंतिम समय आता है तब मेरे पास फिर फोन आता है कि उसकी बेटी मुझे फोन करती है और इस बात को बोलती है कि माँ अंतिम सांस गिन रही है। तो वो बोलती है और फोन में मुझे इस बात को बतलाते रहती है कि माँ अभी सांस ले रही है लंबा लंबा, माँ अभी पानी पी रही है। ऐसे करके मुझे लगातार बातों को बतला रही है और वो प्राण त्यागने वाली है वो माँ। और मुझे ऐसा सुन करके मेरा तो हार्ट बीट बढ़ गया और मुझे अजीब सा लगने लगा कि प्रभु अंतिम समय है, आप कम से कम इसे चंगाई देकर के आप बल दिए कि वो इतना दिन आप में चल पाई, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने जीवन को आज आपके लिए सौंप पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय ये अवसर मिला कि हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें और जैसे उसके लिए प्रार्थना हुआ वो अपने प्राण को त्याग देती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक विश्वासी के लिए अपने जीवन को प्रभु में दे करके मरना, एक पश्चातापी हृदय के साथ में अपने आप को प्रभु को सौंपना, ये बड़ी बात है। और इसी से पूरा घर जान जाता है। अगर आप एक पश्चातापी मृत्यु को मरते हैं तो आप इससे खुद भी जान जाते हैं और आपके परिवार वाले भी इस बात को जान जाते हैं कि आप स्वर्ग राज्य जा रहे हैं, है ना। और आज इस बात को हमें सीखना है कि हमें जो जीवन दिया गया है, हो सकता है हमारा जीवन काल 70 साल हो, 80 साल हो, हम लोग नहीं जानते हैं हमारा साल कितना है, लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि उस साल में हम प्रभु के साथ जिए। जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के साथ जिया, पवित्र आत्मा के साथ जिया और पिता के साथ वो संगति करते हुए अपने जीवन को जिया, इसलिए उस मृत्यु के उस क्षण में भी वो अपने पिता से प्रार्थना करता है। अगर उस क्रूस पे आप देखिएगा, जो वाणी है वो अपने पिता से प्रार्थना है। आप इस 7 क्रूस वाणी को जब देखिएगा तो वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, बातचीत कर रहा है। आज हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम अपने पिता से बात करते करते हम अपनी मृत्यु को प्राप्त करें, या हम अपने पिता से बात करते करते यीशु मसीह जब बादलों में आए तो हम उठा लिए जाएं। क्योंकि हम हर एक विश्वासी इस बात को जानते हैं कि अब बहुत कम समय रह गया है कि यीशु मसीह बादलों में आएगा, तुरही फूकी जाएगी, सारी बातों को हम जानते हैं। अब ये समय नहीं है कि हम अपने जीवन को सिर्फ नाम के लिए हम मसीह के काम को करें और नाम के लिए हम गीतों को गाएं। ये जीवन जीने का समय अब नहीं है। हम लोग इस बात को जाने। आज आप आत्मिक रीति से अगर आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, तो आप दूसरों को भी तैयार कर सकते हैं। आप राजा की संतान हैं, है ना। और राजा के संतान को क्या कहा जाता है? राजकुमार और राजकुमारी, है ना। तो आपके पास किसी बात की कमी नहीं है। आज आप खुद भी तैयार हैं और दूसरों को भी तैयार कर सकते हैं। हम इस क्रूसवाणी से सीखें कि वाकई में हम यीशु मसीह जिस तरह अपनी आत्मा को सौंपा, आज हम वैसे बन जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत अच्छे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद महान जीवित सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया पिता, और हमें उस सात्विक रुसवानी के द्वारा इस बात को समझाया प्रभु कि किस तरह हम अपने आत्मिक जीवन को जिए पिता, ताकि इस संसार में जब हमारा आत्मिक जीवन, जब हमारा शारीरिक जीवन भी खत्म हो जाए प्रभु, जब हमारी उम्र सीमा भी प्रभु अंतिम क्षण में हो, तो किस रीति से हम अपने आप को आपको दे सके, इस रीति से आज हमें तैयार कीजिए पवित्र आत्मा। अनुग्रह कीजिए स्वामी कि हम चलते फिरते उठते बैठते आज आपसे बातचीत करने वाले बन जाए, हमारा जीवन एक आत्मिक रीति से प्रभु दृढ़ विश्वास में पाया जाए, और हम आत्मिक रीति से हमेशा प्रभु हम धनवान पाए जाए पिता, हम कभी भी कंगाल न गिने जाए प्रभु जी, हमारे पास कभी भी आत्मिक वस्त्र की कमी ना होने पाए प्रभु, हमारे जीवन में कभी भी पिता परमेश्वर आत्मिक भोजन की कमी ना होने पाए पिता, हमारे पास कभी भी प्रभु आपके सोते की कमी ना होने पाए पिता, बल्कि वो सोता जो हर एक दिन हमारे लिए बहता है उसमें से हम प्रत्येक दिन पीने पाए, खाने पाए, और हर एक दिन हम अपने आत्मिक वस्त्र को प्रभु हम साफ सुथरा पिता परमेश्वर हम पहनने पाए। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए और हम आपके साथ जाने योग्य बनने पाए। धन्यवाद स्वामी, आप ऐसा करते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।